एक और देखो, 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. हंड्रेड वोल्ट सप्लाई लाइन दी हुई है, 100 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ठीक है। पूछा है बताओ चार्ज कितना स्टोर करेगा हर एक कैपेसिटर। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाओगे मुझे। ये हो गया ए, ये हो गया बी। बताओ ए और बी के अक्रॉस तीनों कैसे लगे? यस, बताएगा कोई कैसे लगे हुए तीनों? पैरेलल। पैरेलल में लगे, ठीक है। तो तीनों की ए और बी के बीच में एक ही कैपेसिटर लगा दो, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि तीनों पैरेलल में लगे हैं तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। 2 + 3 + 4 कम्स आउट टू बी 9 पिकोफैरेड। अब इस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर कितना, जितना चार्ज स्टोर करेगा उतना ही इसमें फ्लो करने वाला है, ठीक है ना, इस सर्किट में फ्लो करने वाला है। अच्छा, कितना स्टोर कर रहा है बताएगा कोई? Q = C इक्विवेलेंट V हो जाएगा, ठीक है। V कितना है? 100 वोल्ट, C इक्विवेलेंट है 9, यानी कि 9 × 100, और क्योंकि पीको था तो पीको यानी कि 10⁻⁻12, ठीक है, कूलम। तो दिस कम्स आउट टू बी 900 पीको कूलम। इतना चार्ज ये स्टोर करेगा कैपेसिटर, तो इतना ही फ्लो भी करेगा। नाइन 900 पीको कूलम फ्लो कर रहा होगा, और जितना इसमें फ्लो करेगा उतना ही इसमें फ्लो करेगा ऐसे। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा तो ध्यान देना, यहां से 900 पीको कूलम जा रहा है, यहां से जाएगा Q1, यहां से जाएगा Q2, यहां से जाएगा Q3। तो पहली आपको एक चीज तो पता ही चल गई होगी कि Q1 + Q2 + Q3 कितना आएगा? Q 900 पीको कूलम आएगा। डेफिनेटली ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये Q1 जब यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा +Q1 इस वाली प्लेट पे, और इस पे आएगा -Q1, तो यहाँ से Q1 निकल गया होगा, ठीक है ना। यहाँ से Q1 ऐसे निकल के इधर गया होगा। वैसे Q2 यहाँ आएगा, इस प्लेट पे आ जाएगा Q2, तो यहाँ आएगा -Q2, तो यहाँ से निकल गया होगा +Q2। वैसे Q3 यहाँ से आएगा, इस प्लेट पे आएगा Q3, यहाँ आएगा -Q3, तो यहाँ से निकल गया होगा Q3। और ये Q1 Q2 Q3 मिलके कितना बना देंगे? 900 पिको कूलम। तो ये पूरा सर्किट इस तरीके से सॉल्व होता है। समझ में आया कुछ? यस सर। अच्छा, अब ध्यान से समझना, वैसे तो इस ज्यादा है नहीं, आप खुद निकाल सकते हो। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि जब चार्ज फ्लो करता है तो कब तक फ्लो करता है? सर जब जब तक, तक पोटेंशियल प्लेट पे और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना। हाँ, अब देखना जरा मैं क्या कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। मैं अब ना इसको मैंने बना तो दिया है इस तरीके से, अब मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। मैं अलग कलर शो ले लेता हूँ ताकि समझ में आए। देखो करने का, ये वाली जो प्लेट थी ये कितने वोल्ट पे है? 0 वोल्ट पे। ये वाली प्लेट हो जाएगी 100 वोल्ट पे। यहाँ तक आ गया समझ में? यस सर। अच्छा, ये पूरी वायर, ये जो पूरी वायर है, देखो यही वायर, ये जो वायर है ना, यही वायर, ये एक्चुअल में इस प्लेट से कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है,
और इससे भी कनेक्टेड, देखो एक ही वायर है, तो ये पूरी की पूरी कंडक्टिंग वायर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, जब तीनों कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग। इक्वी पोटेंशियल हो जाएगी, इक्वी पोटेंशियल हो जाएगी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, जब तीनों कैपेसिटर अच्छी तरीके से चार्ज हो गए, फुल्ली चार्ज हो गए, तो मैंने 2 सेक्शन बताए थे कि नहीं पैरेलल कराते समय, बहुत अच्छी तरीके से बताए थे यार। ये देखो आ रही है ना बात समझ में, ये पूरी की यस। पूरी क्या हो जाती है, इक्वी पोटेंशियल हो जाती है। तो अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो ये भी कितने पे आ जाएगा 0, और ये भी कितने पे आ जाएगा 0। दोनों जो प्लेट्स हैं वो भी 0 पे आ जाती हैं। वैसे ही ये जो ऑरेंज वाला सेक्शन है, तो ऑरेंज वाला सेक्शन भी क्या है, एक इक्वी पोटेंशियल है। तो अगर ये वाली प्लेट वी पे है तो ये भी वी पे आ गई और ये भी वी पे आ गई, दिख रहे। हाँ सेम चीज यहाँ पे देख सकता हूँ, अगर आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। तो कौन मुझे बता देगा कि ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट ये 0 वोल्ट पे होगी, ये भी 0 पे होगी और ये भी 0 पे हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पूरी की पूरी एक ही वायर है और यही प्लेट इन वायर से कनेक्टेड है, तो प्लेट भी इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। वैसे ये 100 पे है, ये 100 पे है, ध्यान देना। तो ये वाली प्लेट कितने पे हो जाएगी 100 पे, ये वाली प्लेट हो जाएगी 100 पे, 100 वोल्ट पे, और ये वाली प्लेट हो जाएगी 100 पे। तो अब मुझे बताओ तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। हाँ, तो हम ऐसे भी बोल सकते थे कि तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, बैटरी के साथ ही पैरेलल में लगे हुए हैं, तो तीनों के अक्रॉस 100 वोल्ट आएगा। लेकिन करना आप ऐसे, जैसे मैंने बताया, the potential difference across each capacitor is 100 volt। ठीक है, तो मैं अगर V1 V2 V3 मानू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल दी कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, सो कम्स आउट टू बी 100 वोल्ट। अब Q1 Q2 एंड Q3 भी निकाल सकते हो। क्यू कैसे निकाल सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि Q1 का Q1 क्यों निकाल सकता हूं। देखो Q1 क्या आएगा, चार्ज स्टोर्ड ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर किसके इक्वल होगा, C1 कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। दोनों चीजें मुझे पता है। C1 कितना है, देखो अगर आप ढंग से देखोगे कितना है C1, 2 पिको फेरेड। ये आ जाएगा 2 पिको यानी कि 10⁻⁻12। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी प्लेट कितना है 200, सॉरी 100, तो इट कम्स आउट बी 200 इंटू 10⁻12 कूलम, और इसी को आप लिख सकते हो 200 पिको कूलम। अब सेकंड कैपेसिटर पे देखो, सेकंड कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर रहा है Q2, तो वो होगा कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस कितना है सेकंड प्लेट का, सेकंड कैपेसिटर का 3 पिको फैरेड, दैट इज 3 इंटू 10⁻12, 100 वोल्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कम्स आउट टू बी 300 इंटू 10⁻12 कूलम, यानी कि 300 पिको कूलम। तीसरा निकालना चाहते हो तो निकाल लो, वरना ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो दो तरीके बता देता हूं। C3 होगा C3V3 4 इंटू 10⁻12 इंटू 100, 400 इंटू 10⁻12। ऐसे भी निकाल सकते थे या ऐसे भी निकाल सकते हो। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना दे रखा है 900 पिको कूलम। पहले वाले ने स्टोर किया 200, दूसरे वाले ने किया 300, तो बाकी बचा कितना जाएगा, बाकी बचा हुआ कितना करेगा 900 माइनस 500, 400 पिको कूलम। आई होप समझ में आ गया होगा सबको कैसे करना है। यस सर। देखो मैं फिर वही बता रहा हूँ ना, है ना, सीरीज में, लेकिन क्या है बच्चों से गलतियां बहुत होती हैं, बच्चों से बहुत गलतियां होती है। आपने बोला कि सर सीरीज में
चार्ज सेम रहता है, बिल्कुल चार्ज सेम रहता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। यस, ये बिल्कुल सही है। हाँ, सीरीज में यही होता है। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी प्लेट सेम रहता है और चार्ज डिफरेंट होता है। ठीक है, एक और देखो, अब वैसे मैं सर्किट ही सॉल्व करवा रहा हूँ तो देखते जाओ। ठीक है, सेकंड मेथड मैं बाद में बताऊंगा, अब ध्यान देना, इससे और ज्यादा क्लियरिटी होगी, इसलिए मैंने अरेंज ही इस तरीके से कर रखे क्वेश्चन, सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, डिफिकल्ट और देखेंगे और डिफिकल्ट देखेंगे, लेकिन ढंग से देखना, समझ में आते रहेंगे। बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है वो? पूछ रहा है फाइंड आउट द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर। जितने भी कैपेसिटर हैं 3, उन पे बताओ कितना चार्ज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लेंगे, ठीक है, सब कुछ निकालते हैं। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लो। रीअरेंज मतलब, क्योंकि ये उल्टा बना हुआ है ना, इसे सीधा बना लो। सीधा कैसे बनाओगे? देखो, ये जो बैटरी है, बनाने का तरीका देखना, वायर्स वर्क निकालने हैं आपको। देखो, ये जो बड़ी वाली बैटरी की जो हायर पोटेंशियल टर्मिनल, उससे एक वायर जा रहा है, ये वायर निकला, ये किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है 8 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर से। ठीक है, ये 8 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर से कनेक्टेड है। देन उससे एक वायर निकली, ये वाली वायर निकली, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दो पार्ट में ऐसे। ऊपर एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो गया, नीचे एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो गया, दोनों यहाँ पे मिल गए, यहाँ मिले, और यहाँ से एक वायर होती हुई कहाँ चली गई? बैटरी में चली गई। ये सीधा बन गया इस तरीके से। कोशिश करना सीधा बना लो ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले आप क्या बनाओगे? जंक्शन। सबसे पहले देखो, अभी तो मैं पहला ही मेथड बता रहा हूँ ना, पहला ही मेथड बताया मैंने, तो आप सबसे पहले इक्विवेलेंट बनाओगे, है ना? इक्विवेलेंट सर्किट बना दो। देखो, ये दो जंक्शन देखो, धीरे धीरे करना क्योंकि प्रैक्टिस होती रहे। ये देखो, ये देखो, ये एक जंक्शन हो गया, ये एक जंक्शन हो गया। ए और बी के बीच में 4 4 कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल पे। तो ए और बी के बीच में एक ही कैपेसिटर लगाओ जल्दी। कितने का लगेगा, बताएगा कोई? 8 माइक्रोफेराड। 8 का, है ना? 8 का लगेगा, क्योंकि यस पैरेलल सर। है, तो पैरेलल है तो 8 का लगा दो। ठीक है ना? 8 ये हो गया, 8 हो गया, 8 माइक्रोफेरेड। ओके, अब बताओ, अगर ये मान लू सी, तो सी और बी के बीच में 8 और 8 कैसे लगे? सीरीज में। सीरीज। सीरीज में। तो सी और बी के बीच में क्या लगा दो? एक ही लगा दो। कितने का लगेगा? 4 माइक्रोफेराड। 4। बहुत बढ़िया, ढंग से समझना इस क्वेश्चन को, इससे और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। और ये अगर क्लियर हो गया तो फिर आप कैपेसिटर सर्किट फिर प्रैक्टिस करने की बारी रह जाती है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, जो यहाँ का सीक्वेंट आएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे, तो आएगा 8 इंटू 8, 8 प्लस 8। ठीक है, तो ये आता है कितना? 64/16, 4 माइक्रोफेरेड। माइक्रो आएगा, ध्यान देना, ठीक है ना? बिना कुछ किए माइक्रो लिख देना, कहीं सोचो कि माइक्रो भी डाल दो, ठीक है ना? ऐसे मत कर देना, वैसे कर सकते हो, लेकिन क्या है, उससे बड़ा हो जाता है, ये कन्वर्ट करके मत डाल देना, ठीक है ना? ऐसे भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गया 64 इंटू 10⁻⁻12। ये भी करते हैं बच्चे, इसमें भी गलती होती है, बता दे रहा हूँ, ठीक है? ये 4 इंटू 10⁻⁻12 ही आता है, यानी कि 4 माइक्रोफेरेड। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8, क्योंकि दो लगे हुए हैं, ईजी पड़ जाता है। ओके, कौन बताएगा ये कितना चार्ज स्टोर करेगा? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं?
CV is equal to Q. हाँ, Q इज इक्वल टू CV, है ना। तो Q इज इक्वल टू CV से जरा बताओ कितना चार्ज स्टोर कर रहा है ये? बहुत बढ़िया, 48। 48. Q is equal to C equivalent B. (48 माइक्रोकूलम ये स्टोर करेगा। तो 48 प्लस 48 यहाँ आ गया क्योंकि ये हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, और इस वाली प्लेट पे आएगा -48। तो निकलेगा कितना यहाँ से, ऐसे फ्लो कितना करेगा? 48। अच्छा, अब अगर 48 इसमें कर रहा है तो ध्यान देना 48 ही जो दो सर्किट बनाए हैं मैंने उनमें भी करेगा। देखो ऐसे, ध्यान से समझना इस चीज को। इसमें भी 48 माइक्रोकूलम ही फ्लो करेगा। तो इस वाले पे आएगा, ध्यान देना, यहां नीचे लिख रहा हूं, ठीक है ना, +48, इस पे आएगा -48। ये वाला जो बनाया है ए और बी के बीच में जो 8 माइक्रोफेरेड लगा है वो 4 और 4 का क्या है, इक्विवेलेंट है। तो ध्यान देना जो 8 माइक्रोफेरेड होगा उस पे यहां पे आएगा 48 और यहां पे आएगा -48। आया समझ में? आता Yes, sir. माइक्रोकूलम है, ठीक है, माइक्रोकूलम है। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप बोलोगे कि सर इसमें कितना करेगा, तो मैं बोल रहा हूँ ये भी तो वही सर्किट है, इसमें भी उतना ही करेगा। ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा। 48 माइक्रोकूलम, 48। अब इस वाली प्लेट पे आएगा 48, ध्यान देना, इस पे आएगा -48। यहां से निकलेगा कितना, 48 माइक्रोकूलम प्लस में, और क्योंकि यहां जंक्शन मिल गया, ए जंक्शन है, तो ऊपर जाएगा Q1 और नीचे जाएगा Q2। और मैं एक चीज झट से लिख सकता हूं कि Q1 प्लस Q2 कितना होगा, 48 माइक्रोकूलम। आया समझ में आता? Yes, sir. अच्छा, ए से ऊपर वाला जो जंक्शन है उसमें चार्ज कितना गया, Q1, और नीचे वाले में कितना गया, Q2। तो इस वाली प्लेट पे आएगा +Q1, इस वाली प्लेट पे आएगा -Q1, और यहां से निकल जाएगा +Q1। वैसे ही नीचे आया Q2, इस वाली प्लेट पे आएगा Q2, यहाँ पे आएगा -Q2, और यहां से निकल जाएगा +Q2। और ये Q1 प्लस Q2 मिलके कितना है, 48 है, वो हम देख ही रहे हैं। आ गया समझ में आता? हाँ sir. ठीक है, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस या तो यहां से निकालो, ग्रीन वाला जो सर्किट है उससे निकालो, या ये जो इससे नीचे बना हुआ है इससे निकाल लो। दोनों से आप कर सकते हो। मैं इससे निकाल रहा हूं, मन मर्जी है आपकी, जैसे निकालनी है निकाल लेना, ठीक है। देखना जरा, फर्स्ट वाला कैपेसिटर जो है, फर्स्ट कैपेसिटर, वो कितना चार्ज स्टोर कर रहा है? इससे निकालता हूँ, ठीक है ना। बेटर ये है कि मैं कॉम्प्लिकेटेड से निकालूं, इजी वाले से निकालूंगा ना तो हर जगह जरूरत नहीं है कि आप कर पाओ, इससे निकालता हूँ बेटर ये। यस, कौन मुझे बताएगा? जो फर्स्ट कैपेसिटर है, कौन सा कैपेसिटर? ये वाला दिख रहा है, ये वाला फर्स्ट वाला जो बिल्कुल फर्स्ट में दिखा हुआ है, 8 48. माइक्रोफेरेड। हाँ, तो कितना चार्ज स्टोर कर रहा है वो फर्स्ट वाला? 48 माइक्रोकूलम। आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. तो अगर मैं इसके अक्रॉस मानूं कि पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, फर्स्ट वाले कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो 48 को आप क्या लिख सकते हो? C1 V1 लिख सकते हो कि नहीं? Yes, sir. फर्स्ट कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना।
फर्स्ट वाला कैपेसिटर जो है वो कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, 48 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। कैपेसिटेंस कितना है उसका, 8 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 10⁻6 कैंसिल, कितना आया 48/8। आ रहा है समझ में, 6 वोल्ट। यस सर। अच्छा, अब और ध्यान दो, और ध्यान से समझना। कौन मुझे बताएगा, ये अगर 0 पे है और ये 12 पे है तो यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, 12। यहाँ कितना होगा, 0। यहाँ कितना होगा, यहाँ पता है बीच में, नहीं पता ना, नो सर। तो x मान लो, क्योंकि अगर x निकाल लिया तो आपको दूसरे वाले कैपेसिटर और तीसरे वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। अब ध्यान देना, जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, कितना 6 वोल्ट है, और फर्स्ट के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं कितना, 12 - x। आया समझ में, यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर लिख रहा हूं, कितना होगा 12 - x, और ये हमने निकाल लिया कितना है 6, ये निकाला है हमने। आ गया समझ में, तो x पता चल गया आपका कितना, 12 - 6 कितना आ गया, 6 पता चल रहा है वो, ऑब्वियस सी बात है। अगर यहां 12 है और यहां अगर 12 है और फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो x डेफिनेटली 6 वोल्ट ही होगा। देखो 12 - 6 आंसर आ गया। तो 12 - 6 यानी कि V1, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर। अब बताओ सेकंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, गैस बताएगा कोई जल्दी, कितना है, x - 0 यानी कि 6 - 0 दैट इज 6 वोल्ट। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर कितना होगा, 6 ही होगा, क्योंकि दोनों क्या लगे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 6 वोल्ट हो गया। अच्छा, अगर आपको दूसरे और तीसरे कैपेसिटेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता है, दूसरे और तीसरे कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप क्या निकाल सकते हो, चार्ज भी निकाल सकते हो। तो चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर कितना होगा, क्या फॉर्मूला लगाऊं फिर, Q = CV। हाँ, हाउ वी गॉट 6 - 0, पहले तो ये बताओ, ये पता चला कि x ए पे पोटेंशियल कितना होगा, ये तो पता चल गया ना, ए पे x पोटेंशियल है, तो x कितना है 6 वोल्ट। अब मुझे बताओ, अगर ए पे 6 वोल्ट है, तो ये जो वायर है, ये वायर दिख रहा है, ये वाला वायर, ये पूरा को पूरा इक्वी पोटेंशियल है, तो ये वाली प्लेट जो है वो कितने वोल्ट पे हो जाएगी, 6 वोल्ट पे हो गई, और ये वाली प्लेट हो जाएगी 0 वोल्ट पे। तो कितना आ गया, 6 - 0। वैसे ही ये वाली जो वायर है ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, और ये पूरा वायर जो है, बीच वाला जो वायर है, ये इक्वी पोटेंशियल हो चुका है, तो इस पे आएगा 6 वोल्ट पोटेंशियल, और इस पे आ गया 0 वोल्ट, यानी कि नीचे वाले के अक्रॉस भी कितना आ गया, 6 - 0। ठीक है, तो जो सेकेंड कैपेसिटर है उस पे चार्ज मैंने Q1 माना है, तो कितना आ जाएगा, मैंने ना एक्चुअल में ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, बट ठीक है चलो, बेटर ये है कि मैं यहाँ पे ये Q मानूं, अब थोड़ा सा सही लग रहा है, हाँ ठीक है। Q1 आएगा C2V2, देखो ये नाम है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि मैंने ऊपर वाले कैपेसिटर में चार्ज Q1 माना है,
और कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो Q1 इज इक्वल टू C2 V2 हो जाएगा। कैपेसिटेंस कितना है 4 पिकोफैरेड माइक्रोफैरेड, यानी कि आया 4 इंटू 10⁻⁻12। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है C, ये आ जाएगा 24 माइक्रो है। (24 माइक्रो कूलम) और वैसे चार्ज ऑन थर्ड कैपेसिटर आ जाएगा सेम आएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। और नहीं तो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो अगर आपको यहाँ दिख रही होगी इक्वेशन, जो Q1 और Q2 का सम है वो 48 है, तो ऊपर वाले कैपेसिटर में चले गया 24, तो नीचे वाले में बाकी बचा हुआ चले जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। आई होप समझ में आया होगा कैसे किया मैंने। यस सर। अब देखो साइमल्टेनियसली ना मैं दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। दूसरे मेथड से और क्लियरिटी हो जाएगी। अगर दूसरा मेथड समझ पाओ तो ठीक है, नहीं समझ पाओ तो भी ठीक है, लेकिन बता देता हूँ। बता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दूसरे से ना बहुत इजी हो जाता है। देखना दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरे मेथड को समझने की कोशिश करना। आई होप पहला मेथड समझ में आ रहा है। मैं पहले मेथड से ही मैक्सिमम क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान देना। लेकिन दूसरा मेथड इसलिए बता रहा हूं, उससे क्लियरिटी हो जाती है, बहुत चीजें क्लियर रह जाती हैं, ठीक है ना। ध्यान देना दूसरा मेथड क्या कहता है। अब इसी क्वेश्चन से मैं इसी क्वेश्चन में दूसरा मेथड बताता हूं, क्योंकि एक आइडियल क्वेश्चन है दूसरा मेथड बताने के लिए। देखना जरा ढंग से समझना। सर्किट मैं फिर से बना रहा हूं, और फिर मैं लिखवाऊंगा कि दूसरा मेथड आप कैसे बनाओगे, ठीक है ना, कैसे करोगे। मैं पहले ही पहले बता दे रहा हूं दूसरा मेथड कैसे, आप दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करना है, फिर मैं आपको नोट में लिखवा दूंगा कि कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है ना। ढंग से देखना, इसको बोलते हैं नोड मेथड, ध्यान देना। सेकेंड मेथड मैंने नाम दे रखा है नोड मेथड। वैसे इसे नोडल एनालिसिस बोलते हैं, लेकिन नोड मेथड बोलते हैं इसे, ठीक है ना। अच्छा, अब कौन मुझे इसमें बताएगा कि कोई ऐसा सेक्शन दिख रहा है जिसमें जो किसी से कनेक्टेड नहीं है। दिख रहा होगा ना बीच में। यस, कौन सा सेक्शन है, तो मैं बना के दिखा देता हूं, देखो ध्यान से समझना। ऐसा एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा, देखना जरा, मैं बना रहा हूं, आई होप दिख जाए। ये दिख रहा है। हाँ सर। अच्छा, एक तो ये है, और दूसरा देखो एक और बना रहा हूं, ये भी किसी से कनेक्टेड नहीं है। इस ये पूरा को पूरा दो सेक्शन है जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ध्यान देना, दूसरा है ये दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो देख लेना, ढंग से देखना। ये भी दूसरा है। अब आप बोलोगे नहीं सर बैटरी के बीच में से भी तो उड़ा सकते हो, तो मैं बोलूंगा नहीं उड़ा सकते, क्योंकि बैटरी के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट से चार्ज फ्लो कर पाते हैं, ठीक है ना। तो बैटरी को कभी भी बीच में से उड़ाना नहीं होता, क्योंकि बैटरी के बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसकी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, तो उससे चार्ज फ्लो कर पाते हैं। कैपेसिटर के जो बीच में है ना, कैपेसिटर के बीच में चार्ज फ्लो नहीं कर सकते, क्योंकि कैपेसिटर के बीच में फिलहाल अभी क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम में चार्ज फ्लो नहीं कर पाता है। समझ में आया क्या। यस सर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ब्लू वाले की बात कर रहा हूं। आप ऐसे ऐसे ना हमेशा सेक्शंस बना सकते हो, और आपको ऐसे सेक्शंस बनाने पड़ेंगे पहले, ठीक है ना। आपको खुद देखने पड़ेंगे कितने सेक्शंस हैं ऐसे।
आई होप यहां तक क्लियर हुआ है सबको। हाँ सर। अच्छा, अब क्या करोगे आप, कहीं पे भी एक जगह पे 0 वोल्ट मानोगे, एक जगह पे, कहीं पे भी, कहीं पे भी एक जगह पे। अब जनरली क्या होता है कि अगर अर्थिंग दे रखी हो कहीं पे, अगर सर्किट में कहीं अर्थिंग लगी हुई है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां अर्थिंग दे दी, देखना जरा ऐसे, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अर्थ क्या होता है, 0 वोल्ट पे होता है, तो आप वहां पे एकदम 0 वोल्ट मान लोगे। बात आई समझ में? यस। लेकिन अभी क्योंकि सर्किट में कहीं पे भी अर्थिंग नहीं दे रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी बैटरी, अब क्योंकि यहां पे एक ही बैटरी लगी है, ठीक है, तो आप किसी भी बैटरी का लोअर पोटेंशियल टर्मिनल 0 वोल्ट मान लेना। वैसे ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, आप कहीं पे भी 0 वोल्ट मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं जनरली कहां मानता हूं, मैं जो बैटरी लगी होती है, अगर एक बैटरी लगी है तो एक पे मान लूंगा, एक बैटरी अगर लगी हुई है तो उसका लोअर पोटेंशियल टर्मिनल को हमेशा 0 वोल्ट मान लेता हूं। अच्छा, अब बैटरी कितने की एक्चुअल में, 12 वोल्ट की है, देखो 12 वोल्ट की है, तो ये हो गया 0 वोल्ट पे, और ये हो जाएगा 12 वोल्ट पे, ये तो आप लिख ही सकते हो। अब आप क्या करोगे, हर जंक्शन पे, जंक्शन क्या, हर एक जगह पे आपको पोटेंशियल लिखते जाना है, ध्यान देना। जैसे ही कैपेसिटर आएगा, कहीं पे भी आप कैपेसिटर देखोगे तो कैपेसिटर के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से पोटेंशियल क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल के अक्रॉस आप पोटेंशियल में चेंज लेके आओगे, तो ध्यान देना यहां कितना है, बताएगा कोई कितना होगा, 12 वोल्ट। 12। क्यों है, क्योंकि ये पूरा वायर एक ही तो है, जब चार्ज, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये जो पूरा वायर है ये क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल। ठीक है। तो अब देखो सीधा ही लिख सकता हूं, इतना करने की जरूरत नहीं है। इस प्लेट पे बताओ कितना पोटेंशियल आएगा, 12। बहुत बढ़िया 12। इस पे 0, 0। इस पे, इस पे 0 0। इस पे 0। अच्छा, 0। कहाँ नहीं पता है, कहाँ नहीं पता है, इस प्लेट का पता है, नहीं पता, तो यहां क्या मान लो, x। अगर यहां x है तो ध्यान देना यहां पे भी x, यहां पे भी x, और यहां पे भी x, क्योंकि ये पूरी की पूरी वायर, ये दिख रही है पूरी वायर, ये एक ही है, ध्यान देना, इक्वी पोटेंशियल वायर है ये पूरी की पूरी। तो यहां कितना आ जाएगा x, यहां कितना आ जाएगा x। आ गया समझ में? यस सर। नाउ द मिडल सेक्शन, ध्यान देना, मिडल सेक्शन शोन बाय ब्लू कलर, जो ब्लू कलर से शो किया गया है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीवेयर, is not connected to the other section। अच्छा, अगर कोई सेक्शन, अब ध्यान दो, अगर ये सेक्शन है जो ब्लू कलर में शो किया गया था, इसमें शुरू में चार्ज कितना था, क्या इस प्लेट पे कोई चार्ज था शुरू में, शुरू मतलब जब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, नहीं था ना, बैटरी जब कनेक्टेड नहीं थी तो नहीं था, अनचार्ज था ना ये तो पूरा पूरा, ना तो इस प्लेट पे था, ना इस प्लेट पे था, ना इस प्लेट पे था, ना इस प्लेट पे था, यानी कि ये पूरा जो ब्लू कलर का सेक्शन है ये चार्जलेस था, इस पे कोई चार्ज था ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद चार्ज आ गया, क्यों चार्ज आया, उसका रीजन है कि इस बैटरी ने क्या किया, ये जो बैटरी लगी है यहां से चार्ज खींचा Q1 इस वाली प्लेट से, और इस वाली प्लेट से खींचा Q2, और ये सब मिलके Q1 प्लस Q2 मिलके यहां पहुंच गया। वैसे ही जैसे यहाँ पे चार्ज आया प्लस Q, तो यहाँ आ गया माइनस Q, इंडक्शन की वजह से आया, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि इंडक्शन की वजह से माइनस Q आता है, यहां से प्लस Q निकल जाता है, यहां से Q1 जाता है, यहां से Q1 जाता है, और यहाँ पे आता है प्लस Q1, और यहाँ पे आता है प्लस Q2, यहाँ आता है माइनस Q1, और यहाँ आता है माइनस Q2। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, आपको बताया था कि नहीं? यस सर।
तो अब अगर सर। देखोगे चार्जिंग के बाद जो है ये वाली जो प्लेट है, ये और ये वाली और ये वाली, इन पे चार्ज आ गया कि नहीं? हाँ सर। तो चार्ज का क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ध्यान देना, अगर आप ढंग से देखोगे तो ये जो Q1 Q2 आए हैं इस प्लेट पे, जो दो कैपेसिटर है ना 4 और 4 की, वो जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उस पे प्लस Q1 और प्लस Q2 कहां से आए? तो वो इस प्लेट से निकले हैं, इस प्लेट से, फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट से निकले हैं। तो ध्यान देना, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चार्ज आपने क्रिएट नहीं किया। तो ध्यान देना, द मिडल सेक्शन शोन बाय द ब्लू कलर नॉट कनेक्टेड टू द अदर सेक्शन, that means total charge on this section is always 0. आ गया समझ में? यस सर। तो चार्ज आया नहीं है, चार्ज क्रिएट किया, चार्ज क्रिएट नहीं किया आपने, चार्ज आ गया है बस, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, अब मैं चार्ज लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना, चार्ज लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 0, 12 x, या ऐसे लिख लो, ये x पे है, ये 0 पे है, ये x पे है, 0 वोल्ट पे है, ये 12 वोल्ट पे है, और ये x वोल्ट पे है। ठीक है, यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब मैं इसमें चार्ज लिखना ध्यान देना, सिर्फ इतने सेक्शन पे चार्ज लिखना स्टार्ट करूंगा। अब बताओ, इतने सेक्शन पे, ये जो सेक्शन है जो मैं बना रहा हूं, इसमें चार्ज एक्चुअल में कहां कहां पे? तो आपको पता चलेगा इस प्लेट पे है, इस प्लेट पे है, और इस प्लेट पे है। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब ध्यान देना, इस प्लेट पे कितना होगा? ये वाली प्लेट, इस प्लेट पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है जरा देखो, 8। अगर मैं इस पे चार्ज मानू Q, तो इस पे हो जाएगा डेफिनेटली -Q। ठीक है, तो Q लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। Q क्या है? चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। तो वो कितना होगा? वो होगा C इंटू V। समझ में आया? C1 हाँ V1 यही था। अच्छा, C कितना है? C1 कितना है? 8। और V1 कितना है? तो V1 देखना जरा क्या है, 12 - x। आया समझ में? यस सर। अच्छा, तो ये किस पे है? ये है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे। तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे कितना आएगा? -8 इंटू 12 -6। बहुत बढ़िया। तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे कैसे आएगा? ध्यान देना, नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे, नेगेटिवली चार्ज प्लेट ऑफ C1, तो वो आप लिखोगे कि डेफिनेटली क्या है? -Q। आया समझ में? Q यानी कि Q का क्या कर देना, बस नेगेटिव कर देना और कुछ नहीं। तो ये आएगा कितना आ रहा है? -8 12 - x। कितना आ गया? 8x - 12। आया समझ में? यस सर। तो अब लिखने का तरीका ध्यान देना, लिखने का तरीका ध्यान देना, आप कैसे करोगे, शॉर्टकट मेथड तरीका बता रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाली प्लेट 10 वोल्ट पे है, ये वाली प्लेट 5 वोल्ट पे है, और इनके बीच में 2 माइक्रोफैरड, ये जो है, ये जो कैपेसिटर है, ये 2 माइक्रोफैरड का है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं इस प्लेट पे चार्ज लिखो, तो आप क्या बोलोगे? क्या 10 लिखोगे? माइक्रो। 2 इंटू 10 - 5। अच्छा, 2 माइक्रो है तो 10⁻⁻12 तो आ ही जाएगा, है ना? सॉरी, -6 आ ही जाएगा। और जब आप इस पे लिखोगे तो कैसे लिखने वाले हो? 2 5 इंटू 5 आया समझ में? मतलब जब पहली वाली प्लेट पे लिखना है, इस वाली प्लेट पे लिखना है, तो आप क्या लोगे? 10 - 5। और इस पे लिखोगे तो 5 - 10। आ गया समझ में?
यस सर। ठीक है ना। तो अब देखो मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। इस प्लेट पे जो चार्ज है, पहली वाली प्लेट पे, इसे मैं हटा दे रहा हूं, डायरेक्टली लिखूंगा। इस प्लेट पे ध्यान देना कितना है, इस प्लेट पे कितना है। इस प्लेट पे है 8, ये है ठीक है, x-12, ये आ गया समझ। हाँ सर। ओके चलो, अब बताओ इस प्लेट पे कितना होगा। कैपेसिटेंस कितना है, 4। क्योंकि इस प्लेट पे लिख रहे हो, इस वाली प्लेट पे लिख रहे हो, तो क्या लोगे, x-0। x-0, ठीक है। तो 4 इंटू x-0। वैसे ही इस प्लेट पे देखो, इस प्लेट पे देखो क्या होगा, कैपेसिटेंस कितना है, 4। क्योंकि इस प्लेट पे लिख रहे हो, इस प्लेट पे, तो क्या लोगे, x-0। यस, आवाज आ रही है। यस सर। तो ये जो 3 प्लेट मैंने बनाई थी, इन पे चार्ज रख दिया, लिख दिया मैंने। और चार्ज लिखने के बाद आपको टोटल चार्ज का सम 0 कर देना है बस, तो x निकल जाएगा। देखो कितना आया, 8x-12, 4x-0, 4x-0 इक्वल टू 0। इन सारे चार्ज का सम कितना कर देना है, 0। क्योंकि पहले भी इनिशियल चार्ज 0 था, बस चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो जो चार्ज आए हैं प्लेट पे, उन सब का सम कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से आप x निकाल सकते हो, तो कितना आएगा देखो, 8x-12 इंटू 8 कितना होता है, 96। 4x प्लस 4x इक्वल टू 0, तो ये आएगा 16x इज इक्वल टू 96। सो x कितना आ गया, 96/16, 6 वोल्ट। आया समझ में कि नहीं। यस सर। अब अगर ये 6 वोल्ट आ गया है, तो अब आप किसी के भी कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा ये आप झट से लिख पाओगे। देखो सर इसे बोर्ड में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि कईयों को तो पता ही नहीं रहता है।
लेकिन मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, अगर आपके क्लियर है कॉन्सेप्ट और आप ढंग से कर रहे हो, और वहां पे जो टीचर होगा, देखो क्या होता है बोर्ड में जो है ना, जो आंसर शीट होती है उसकी एक, जो एग्जामिनर होता है जो चेक कर रहा होता है उसको उस क्वेश्चन पेपर की एक आंसर शीट मिलती है। तो उसमें जो जितने भी पॉसिबल तरीके होते हैं ना, वो तरीके दिए जाते हैं कि किन किन पॉसिबल तरीके से आंसर निकल सकता है। क्योंकि बच्चे ना, ये मेथड बिल्कुल सही है, इस मेथड को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मेथड सही नहीं है, ये बिल्कुल सही मेथड है, ऐसा ही होता है एक्चुअल में कैपेसिटर के अंदर, समझाना ऐसे ही चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ये आपसे बोलूंगा कि आप यही मेथड करना, ठीक है ना, ये वाला मेथड ही करना, क्योंकि एक ही बैटरी के लिए यूज हो रहा है, एक बैटरी में आप यही मेथड यूज करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि सर ये मेथड यूज नहीं कर सकता, देखो मैंने एक बैटरी वाले मेथड से करके दिखा दिया है। तो मैं तो यही बोलूंगा आपको कि आप ऊपर वाला मेथड यूज करो, बोर्ड में तो ऊपर वाला करो, लेकिन ये वाला मेथड बहुत शॉर्ट है। तो जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसमें मान लीजिए सर्किट आ गया, जैसे ये सर्किट ना, ऐसे सर्किट बहुत आ जाते हैं, नीट में आए हुए हैं, ट्रिपल ई में आए हुए हैं, जेई मेंस में आए करते आते हैं। तो उससे क्या है कि आप बहुत जल्दी कर पाओगे नोड मेथड से। अब देखो कितना जल्दी हो गया, ध्यान देना, 2 मिनट में आप लिख सकते हो। ये है 12 वोल्ट पे, एक्स है 6 वोल्ट पे, ये है 0 वोल्ट पे, बस हो गया मेरा काम। कौन मुझे बताएगा इस प्लेट पे इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज? तो अभी आपने लिख के दिखाया था। पोटेंशियल डिफरेंस देखो इस पे क्रॉस कितना है, 12 माइनस 6। 6 इस पे देखो 6 माइनस 0, इस पे देखो 6 माइनस 0, हो गया। फर्स्ट वाले कैपेसिटर पे देखो, फर्स्ट वाले कैपेसिटर पे देखो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, जो पहला चार्ज है यहाँ पे इस प्लेट पे जो चार्ज है, तो वो इस प्लेट पे चार्ज देखो, मैं लिख रहा हूँ, मैंने अभी लिख के दिखाया था, 8 इंटू 10⁻⁻12, 12 माइनस 6 आया समझ में? यस सर। यस सर। डायरेक्टली हो गया ना, देखो 8 इंटू 10⁻⁻12, 12 माइनस 6, तो ये आ गया कितना, 48। 12 लिख रहा हूँ मैं, बार बार देख लो, बट ये माइक्रो है, ध्यान देना। $48 माइक्रो कूलम, ठीक है। दूसरे वाले पे बताओ कितना आया, दूसरे वाले पे, इस पे कैसे लिखूंगा, 4 इंटू 10⁻⁻6, 6 माइनस 0, डायरेक्टली हो जाता है, दोनों पे 24। ठीक है। और वैसे तीसरे पे भी लिख सकते हो, 4 इंटू 10⁻⁻6, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 माइनस 0। तो क्या करने की कोशिश करनी है, जब भी आप सर्किट को सॉल्व कर रहे हो, तो अब मैं नोट में लिखवा देता हूँ कि ये कैसे होते हैं, ध्यान देना कैसे करना है आपको। या मैं ना नोट में लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको लिख के भेज दूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे मैं नोट में लिख के भेज दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको ऐसे सेक्शंस लिखने बनाने हैं जो किसी से कनेक्टेड नहीं है। अब एक सर्किट में एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते, दो तो होंगे ही, ध्यान देना, दो तो मिनिमम है, एक नहीं होता कभी भी, दो मिनिमम होंगे जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं रहते, ठीक है। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा होंगे, 3 4 5, वो डिपेंड करेगा कि एक बैटरी लगी है, दो बैटरी लगी है, 3 बैटरी लगी है। आप कोई भी एक सेक्शन चूज करोगे, ध्यान देना, ठीक है। अब ये आपने देख लिया कितने सेक्शन बन रहे हैं। अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, किसी भी एक जगह पे 0 वोल्ट मानोगे, ठीक है, किसी भी एक जगह पे, और सारे बीच बीच में जहां जहां पे नोड आते जा रहे हैं, नोड मतलब जंक्शन आते जा रहे हैं, ठीक है ना, वहां पे आप क्या करते जाओगे, पोटेंशियल लिखते जाओगे। जहां पता है वहां पे लिख देना, जैसे यहां पता है 12 वोल्ट, जहां नहीं पता है वहां पे एक्स एंड वाई मान लेना, ठीक है। अब अगर दो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक्स ही निकालना है, दिख रहा है, एक्स ही निकालना है, सिर्फ एक्स पता है तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो अगर एक वेरिएबल है तो आप कोई भी एक सेक्शन चूज करना, उनके बीच में जो कैपेसिटर्स की प्लेट है उन पे 4 लिखना और सम कर देना 0, तो एक्स मिल जाएगा। अगर दो हैं, ध्यान देना, अगर दो हैं
दो अगर वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल्स आते हैं, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, 2 सेक्शंस चूज करने पड़ेंगे ऐसे जो जिससे से कनेक्ट होंगे, तो उससे 2 इक्वेशन आएंगी और एक्स वाई आप निकाल सकते हो, यू कैन इजिली फाइंड आउट। ये मैं लिख के भेज दूंगा आपको, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूं कि इन दोनों से करवा सकूं। चलो ये वाला देख लो जरा एक बार, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे काफी कुछ क्लियरिटी हो जाएगी। देखना जरा पहला मेथड, कोशिश करो मेरे साथ चल सको। मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा। अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि बोला है नेटवर्क ऑफ 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 500 वोल्ट। तो यहां अगर आप देखोगे तो 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं एज शोन। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताना है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं, थोड़ा सा इजी तरीके से बना देता हूं। ये देखो ए एंड डी है, तो ए ये हो गया, डी ये हो गया, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, और 3 ऐसे लगे हैं। आई होप यहां तक आ गया है आपको समझ में। यस ओके, अब आप मुझे इक्विवेलेंट पहले तो निकाल के दिखाओ सब। जल्दी। ए और डी के बीच में जो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर तीनों हैं, वो कैसे लगे हुए हैं, सीरीज। सीरीज में। तो ए 40 और by डी, 3 हाँ, तो ए और डी के बीच में आप ऊपर एक कैपेसिटर लगा दो, जिसको मैं C1 नाम दे रहा हूं फिलहाल। और C1 जो आएगा वो आएगा 1/C1, 1/10, 1/10 एंड 1/10। कितना आ गया, 10 by 3 हाँ 10/3। तो C1 आ गया आपका 10/3 माइक्रोफेरेड। ओके, तो अब बताओ ए और डी के बीच में ये दोनों कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं। parallel ओके, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इनका इक्विवेलेंट आएगा, ए और डी के बीच में आप एक ही लगा दो, सी इक्विवेलेंट। और सी इक्विवेलेंट आएगा मेरे ख्याल से 10/3 प्लस 10, 40 by 3 40/3 माइक्रो फैरेड। अब ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, जितना चार्ज स्टोर करेगा उतना ही चार्ज फ्लो भी करेगा इस सर्किट में। कितना चार्ज स्टोर कर रहा है बताएगा कोई, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट कितना है, 40/3 इंटू 10⁻⁻12, सॉरी बार बार 12 आ रहा है, 6 -6 इंटू 500। तो मेरे ख्याल से कितना आ रहा है देखना जरा, 20,000/3 माइक्रो कूलम। आ गया समझ में। yes sir अच्छा, तो 20,000/3 माइक्रो कूलम जो है इस सर्किट में फ्लो करने वाला है एस, ये है क्यू। अब यही चीज अगर मैं यहां बना दूं, देखो यहां अगर देखोगे तो आपको पता चलता है कि इस सर्किट में भी कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो करेगा, उतना ही करेगा। देखो हाँ ऐसे, ध्यान देना, ध्यान से समझना, ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सवालों की, ठीक है ना, तभी बनते हैं ऐसे। अब क्या होगा,
जैसे ये चार्ज यहाँ पे पहुंचता है Q, तो क्या होगा, Dis- डिस्ट्रीब्यूट होगा, नीचे वाले से गया Q1, ऊपर वाले से चले गया Q2। अब ध्यान देना कैसे बना रहे हैं, Q1 गया तो इस पे आ गया Q1 प्लस Q1, इंडक्शन की वजह से यहाँ आ गया माइनस Q1, और यहां से निकल गया प्लस Q1। आ गया समझ में? yes sir, फिर ऊपर वाले में गया Q2, तो इस प्लेट पे आया प्लस Q2, इस पे आ गया माइनस Q2 इंडक्शन की वजह से, यहां से निकला प्लस Q2, इस पे आ गया प्लस Q2, इस पे आ गया माइनस Q2, इस प्लेट से निकल गया प्लस Q2, इस प्लेट पे आया प्लस Q2, इस प्लेट पे आया माइनस Q2, और इससे निकल गया Q2। इन सच अ वे Q1 प्लस Q2 इज 20,000 by 3 माइक्रोकूलम। आ गया समझ में? yes sir, अब पोटेंशियल लिखना स्टार्ट करो, जल्दी पोटेंशियल लिखना स्टार्ट करोगे आप हर जगह पे। बताओ यहां कितना है, 0, यहां कितना है, 500, यहां कितना है, 0, यहां कितना है, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट 0, 0, 0, ये वाली प्लेट। 0, अच्छा, और नहीं कहीं लिख सकते, ठीक है ना? ये 500 पे है, यहाँ 500, 500, ये वाली प्लेट 500। 500, आई होप यहां तक समझ में आ रहा है सबको। ये वाली प्लेट 500, ये वाली प्लेट नहीं पता, x मान लो। अच्छा, ये वाली प्लेट अगर x पे है तो ये भी कितने पे होगी, x पे, क्योंकि पूरी की पूरी वायर इक्विपोटेंशियल है x। यहां ये वाली प्लेट नहीं पता, y मान लो, अगर ये y पे है तो ये y पे है। आ गया समझ में? यहां तक yes sir, इस yes तरीके से sir, पोटेंशियल लिखे जाते हैं पूरे के पूरे, ठीक है ना? अब अगर आप ढंग से देखोगे तो नीचे वाला जो कैपेसिटर है उस पे तो चार्ज आप नीचे आराम से निकाल पाओगे, ठीक है ना? जो Q1 है ना, वो तो आप ढंग से एकदम निकाल सकते हो। बताओ कितना होगा Q1? Q1 क्या है, नीचे वाला जो कैपेसिटर, इस पे ध्यान देना, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, इसका कैपेसिटेंस भी पता है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी प्लेट भी पता है, तो एकदम निकल जाएगा। एक्स एंड वाई आर अननोन, नहीं पता ना, है ना? अननोन है, नहीं पता, निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स एंड वाई निकलेंगे तभी तो आप बताओगे कि ऊपर वाले कैपेसिटर्स के प्लेट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो नीचे वाला जो कैपेसिटर है उस पे चार्ज निकाल सकते हो, कितना आएगा, 5000 microcoulomb, हाँ 10 into 10 raised to power minus 6, that is C into potential difference। ये निकल गया, देखो कितना आया ये, 5000 माइक्रोकूलम। अच्छा, अब ऊपर वाले में चार्ज कितना जाएगा, तो हमें पता है Q1 प्लस Q2 जो था वो था 20,000 बाई 3 माइक्रोकूलम। वो हमने देख लिया है यहाँ पे, ठीक है ना? ये जो Q1 और Q2 मिलके यहाँ पे आ रहे हैं, देखो यहाँ से Q1 आ रहा है, यहाँ से Q2 आ रहा है, तो मिलके कितना हो रहा है, 20,000 बाई 3। अब Q1 क्योंकि आपने निकालना है, निकाल लिया कि नीचे वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हुआ, नीचे वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज फ्लो हुआ या स्टोर हुआ, तो Q2 ऊपर वाले सेक्शन में कितना चार्ज फ्लो करेगा ये भी आप निकाल सकते हो। देखो कितना है, कितना है देखो Q2, यस कितना आ रहा है देखो, आई थिंक 5,000 बाई 3 आ रहा है, आया? यस, आ गया समझ में सबको? yes sir, बताओ यहाँ पे। अच्छा, तो ऊपर वाले सेक्शन में 5000 बाई 3 चार्ज स्टोर हो रहा है, या ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है इसमें कितना चार्ज जा रहा है, 5000 बाई 3। और ऊपर वाले तीनों कैपेसिटर कैसे लगे हैं, series, series, सीरीज में। तो सीरीज में तीनों में चार्ज देखो सेम है, Q2 Q2 Q2, तीनों पे सेम है, दिख रहा है? ऊपर वाला सेक्शन बना रहा हूं ये। अब अगर इसके अक्रॉस मैं पोटेंशियल डिफरेंस मानूं V1,
इसके अक्रॉस मानू V2 और इसके अक्रॉस मानू V3, तो V1 V2 V3 निकल सकता है कि नहीं? निकल सकता है। इस पे चार्ज है 500 माइक्रोकूलम, 5000 सॉरी 5000 बाई 3। दूसरे वाला भी कितना स्टोर कर रहा है? 5000 बाई 3। और तीसरे वाला भी उतना ही स्टोर कर रहा है 5000 बाई 3। तीनों के कैपेसिटेंस भी पता है, कितने हैं? 10 माइक्रोफेरेड। तो जरा मुझे बताओ V1 V2 V3 कितना आएगा? V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर जो ऊपर वाला है, V2 is the potential difference across second and V3 is the potential difference across third. 500 by 3। हाँ 500 5000 by 3 ये हो गया चार्ज, ठीक है, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करोगे? कैपेसिटेंस। आया समझ में कि नहीं? Q is equal to CV होता है, तो V कैसे निकालोगे? चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस। कैपेसिटी। अच्छा माइक्रो माइक्रो कैंसल आउट होने वाला है, ध्यान देना, लिख नहीं रहा हूं। तो ये आया कितना? 5000 by 3 वोल्ट। वैसे ही V2 भी उतना ही आएगा, अगर आप ढंग से देखोगे तो V2 भी उतना ही आ रहा है। अच्छा यहां तक आ गया समझ में? ये था 500 वोल्ट पे, ये है X पे, ये है Y पे और ये है 0 पे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ X पे कितना पोटेंशियल है और Y पे कितना है, तो निकाल सकते हो? यस सर। देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट प्लेट को आप क्या लिख सकते हो? 500 माइनस एक्स लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर। तो V1 हमें पता है, वो निकाल लिया है, तो यहां से X निकल जाएगा। कितना आ रहा है X देखो? कितना आया? 1000 by 3। 1000 बाई 3, ठीक है। ये V1 आ गया, X आ गया, ठीक है ना। और Y अगर पूछूं तो देखो X माइनस वाई होगा V2। अगर आप ढंग से देखोगे X माइनस वाई V2 है। X पे निकाल चुके हो और V2 भी निकाला है आपने। X पे है कितना? 1000 बाई 3 और V2 आपने निकाला है 500 बाई 3। तो Y निकल गया, कितना आया? आई होप क्लियर हो गया सबको। यस सर। तो ये देखो, ये पहला मेथड है, ये इस तरीके से एक मेथड से चल रहा है ये पूरा पूरा। अगर समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस करते जाओ, यू कैन सॉल्व इट। एक और करवाता हूँ, ये थोड़ा सा और टफ है, एक और कर लो। सर ये ये देखो, सर बोर्ड में आए हुए। ये सारे के सारे बोर्ड में भी आए हुए हैं और उठा के जो है, अब देखो ये सारे बोर्ड में ही है। अगर आप ढंग से देखोगे, देखो एनसीईआरटी दिख रहा है ना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो। अभी तो मैंने टफ सर्किट स्टार्ट ही नहीं करे हैं, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अभी आप सोचो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये सर्किट आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी ना फिर तो, और कुछ भी नहीं है। बाकी इस सर्किट में क्या है? कुछ भी नहीं है। करो। एटलीस्ट 2 दिन तो मैं दूंगा इसे इनके सर्किट को सॉल्व करवाने में। अगर कैपेसिटिव सर्किट आते हैं तो रेजिस्टिव सर्किट भी आते हैं, मान के चलो। सर कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही लगेंगे, ध्यान देना। अच्छा अब जरा मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे वही चीज पूछ रहा हूँ, डिटरमाइन दी चार्ज एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है। अब ये जो सर्किट है ना, ये मैं जब एग्जाम में देता हूँ तो ये बच्चे ना बहुत गलत करते हैं, क्योंकि ये साफ साफ दिखता नहीं होने। लेकिन मैं दिखा देता हूँ, देखना जरा। ये वाला जो बैटरी लगी है, बैटरी दिख रही है, ये लगी हुई है, ये है हायर पोटेंशियल पे, ये है लोअर पोटेंशियल पे, दिख रहा है? यस यस सर। अब देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे,
कौन मुझे बताएगा हायर पोटेंशियल से कितनी वायर कनेक्ट हो रही है? देखो ये जा रहा है, ये जा रही है, देखो ध्यान देना, ये जा रही है। जिसे अलग से शो कर देता हूँ कलर से। ये वाली वायर गई, ये डिस्ट्रीब्यूट हुई दो भाग में, ऐसे और ऐसे, बना दो। ऐसे गई, ऐसे होते हुए दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है। ध्यान से समझना। अगर आप देखोगे तो नीचे वाली जो है उससे दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, ऐसे। ये देखो ये वाले, यस ये होते हुए यहाँ पहुंची, तो मैंने यहाँ पे ये सेक्शन बना दिया। वैसे ही ऊपर वाली अगर आप देखोगे तो उससे एक ही कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये वाला। यहाँ पे कनेक्ट हो गया, और यहां से फिर एक वायर होती हुई एक कैपेसिटर से कनेक्टेड है, वो यहां बना रहा हूं। और इसका अगला सिरा वायर से होता हुआ बैटरी से कनेक्टेड है। क्या यहां तक समझ में आ गई है बात? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इक्विवेलेंट आप निकाल के दिखाओगे जल्दी, रिडक्शन मेथड से प्लीज सॉल्व करके दिखाओ मुझे। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है रिडक्शन मेथड से कैसे करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर अभी भी गलती कर रहे हो तो फिर मैं आगे जो है ना थोड़े बड़े सर्किट फिर मैं सॉल्व नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, जंक्शन बनाओ। कौन कौन से जंक्शन दिख रहे हैं? ए बी, बताओ। ए और बी के बीच में जो नीचे वाले दो कैपेसिटर हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं? नीचे वाले जो दो कैपेसिटर हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं? ओके, कहीं सीरीज। आ गया सीरीज में। तो कितना आएगा जरा बताना नीचे वाले का। नीचे वाले जो दो हैं, नीचे वाले मतलब ये देखो, ये वाले, ये दोनों ये सीरीज में है, दिख रहे हैं? 100। 100, बहुत बढ़िया, 100 आ जाएगा। 100 पिकोफैरेड। अच्छा, ए और बी के बीच में अब ऊपर और नीचे दोनों जो लगे हुए हैं ये कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल। पैरेलल। पैरेलल, बहुत बढ़िया, पैरेलल में। तो 300 वोल्ट है ना, आई थिंक। तो ए और बी के बीच में कितना लगा दूं मैं? 200। 200। ठीक है, 100 और 100 दोनों जो है पैरेलल में है। ये जो ए और बी के बीच में लगे हैं और पैरेलल में ऐड कर देते हैं। अब ये दोनों कैसे लगे हैं? सीरीज। बहुत बढ़िया, सीरीज में लगे हैं। तो जो इक्विवेलेंट आया वो कुछ ऐसा आया, देखो। 200/3। ओके, 200/3। अब ये कितना चार्ज स्टोर करेगा? टू 200/3 इंटू 300, 1000। 20,000 20,000। इको कूलाम। और इतना ही इसमें फ्लो भी करेगा, देखो ऐसे होता हुआ। ये क्यू है, इस पे आ गया प्लस क्यू, इस पे आ गया माइनस क्यू।
जितना इसमें करेगा उतना ही इसमें करेगा। देखो अब यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ से अब ध्यान से समझना, यहाँ से ऐसे क्यू जा रहा है तो निकला कितना, यहाँ से निकला ना, इस प्लेट से निकाला होगा तो इस पे आएगा -q। ठीक है, ये क्यू जा रहा है, क्यू होता हुआ, और क्यू कितना है ध्यान देना, 20,000 हुआ क्यू जाएगा ऐसे। यहाँ क्या मिला, जंक्शन मिला, जंक्शन से डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q1 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा Q2, इस पे आ गया +Q1, इस पे आ गया -Q1, यहां से निकल जाएगा Q1, नीचे गया Q2, ध्यान देना, ध्यान से समझना, Q2 गया, इस पे आ गया +Q2, यहाँ आ गया -Q2, यहाँ से निकलेगा Q2, इस पे आ जाएगा +Q2, इस पे आ गया -Q2, यहाँ से निकल गया Q2, और Q1 + Q2 क्या है, 20,000। हाँ बहुत बढ़िया। ये चीज मेरे ख्याल से जो जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि क्या होता है सर्किट। अब आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा अच्छा, यहां से Q1 और Q2 गया, और Q1 Q2 कितना है, +Q, तो यहां आ गया +Q। अच्छा, तो मुझे बताओ, क्या मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं? यस सर। तो अगर मैं इसके अक्रॉस V4 मानूं, तो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फोर्थ कैपेसिटर ये निकाल सकता हूं मैं, दैट इज V4। अच्छा, कितना होगा, कितना चार्ज स्टोर कर रहा है वो? 20,000। हाँ बहुत बढ़िया, 20,000 पीको। पीको यानी कि 10⁻⁻12, और कैपेसिटेंस कितना है उसका, 100। पीको पीको, ध्यान देना, पीको पीको कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, ध्यान देना, ये कैंसल 200 आउट है। वोल्ट। कितना आ गया, 200। 200 वोल्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब लिखना स्टार्ट कर देता हूं, पोटेंशियल लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये है 0 पे, ये होगा 300 वोल्ट पे, 300 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये बताओ प्लेट, ये प्लेट कितने पे है? 300 नहीं 0। 300 आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। डायरेक्टली करें, जब फुल्ली चार्ज हो जाएंगे तो पूरी वायर पे 300 छा जाएगा। ये कितने पे है, 300 पे। 300। कहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता। अब अगर मान लीजिए यहाँ x मान लूं, ध्यान देना, x मान लूं, और इसके अक्रॉस कितना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 200 वोल्ट, ध्यान देना। अरे दे रहे हो ध्यान सब, ध्यान दो, ध्यान दो उधर। x -0 कितना हो गया, 200। 200 मैंने भी निकालना है, 200 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फोर्थ कैपेसिटर। और अगर मैं यहाँ पे b पे x, सर आपका आवाज नहीं आ। यस, यहां तक आया सबको समझ में? यस सर। ओके, तो अब ध्यान देना, मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो ऊपर वाला कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस कितना चार्ज जाएगा, Q1 चार्ज स्टोर करेगा, तो मैं Q1 निकाल सकता हूं, ध्यान देना, Q1 चार्ज स्टोर्ड इन मैं इसे फर्स्ट कैपेसिटर मान रहा हूं, ठीक है ना, आप समझ लेना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है,
और ये फोर्थ है, फोर्थ पे निकाल चुका हूं, फोर्थ पे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों निकाल चुका हूं। चार्ज स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, अच्छा कितना होगा जरा देखो, कितना होगा? 100 पीको, 100 पीको फेरेड, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके अक्रॉस? 300 माइनस एक्स, बट एक्स मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितना है? 200 200। तो ये कितना आ गया? आई थिंक 1000 10,000 पीको कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर कितना आ गया? कितना है? 100 300 माइनस, सारा लिखते जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। 300 माइनस 200 दैट इज 100 वोल्ट। ओके, अच्छा अब नीचे वाले सेक्शन में ध्यान देना, Q2 कितना जाएगा? तो हमें ऑलरेडी पता था कि Q जो है वो है Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 कितना है? 20,000 पीको कूलम। जो ऊपर वाला सेक्शन है उसमें Q1 जा रहा है, नीचे वाले में Q2 जा रहा है, और दोनों का सम कितना है? 20,000। बट Q1 मैं निकाल चुका हूं, ध्यान देना, Q1 मैं निकाल चुका हूं, कितना है? 10,000। तो Q2 भी निकल गया, कितना है? 10,000 हाँ, तो नीचे वाले सेक्शन में भी कितना जाएगा? 10,000 पीको कूलम ही जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। अब नीचे वाला सेक्शन बना दे रहा हूं जल्दी से। नीचे वाला सेक्शन ये है, दोनों कितने के हैं? 200 पिको फेरेड के। यहां से जाएगा Q2, इस पे आया 10,000 पिको कूलम, इस पे आ गया -10,000 पिको कूलम, इस पे भी 10,000 आया और इस पे भी -10,000 पिको कूलम आया, दोनों सीरीज में, यानी कि दोनों पे चार्ज सेम स्टोर है। तो मुझे बताओ अब कि इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस मानूं V2 और इसके अक्रॉस मानूं V3, ये है X और ये है 300 और ये है Y, तो कौन मुझे V2 बता देगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर बताएगा कोई? कितना आएगा? कैपेसिटेंस भी पता है और चार्ज भी पता है, कितना चार्ज स्टोर कर रहा है? 10,000, और कैपेसिटेंस कितना है? 200। पीको पीको कैंसिल आउट, कितना आया? 50 वोल्ट। आया समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। और V3 बताओ जरा, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर, फिर से कितना चार्ज स्टोर है? 10,000 और 2 डिवाइडेड बाय 200, तो कितना आ गया? 50 वोल्ट। तो आप X और Y भी निकाल निकाल पाओगे। अब X तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना है? 100 है आई थिंक। 100 था, 200 था? 200 ओके 200 था, तो फिर तो हो गया मेरा काम। बताओ कैसे निकालोगे? तो हमें पता चला कि 300 माइनस वाई है V2, ठीक है। अगर आप ढंग से देख रहे हो तो 300 माइनस वाई कितना है? V2। तो y भी निकल गया। अब V2 कितना है? V2 आपने 50 निकाला, तो कितना आ गया y? 250 वोल्ट, ठीक है। और y माइनस एक्स, यानी y माइनस 200, जो सेकेंड कैपेसिटर है, y थर्ड कैपेसिटर, तो y माइनस 200 कितना है? ये है V3, और V3 आपने निकाल लिया है, कितना है? 50। 250
जरूरत नहीं है ना, वाई तो निकाल ही लिया ना मैंने, जरूरत नहीं है, क्यों फालतू में निकाल रहे हो, Yes, एक sir. दूसरा वेरिएबल, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो सारे चार्ज निकाल लिए, सारे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए। अगर आप इस तरीके से सारे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना जानते हो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस, तो आप एक और चीज जानते हो, ठीक है, अगर आप चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरी प्लेट निकालना जानते हो, तो आप क्या जानते हो, एनर्जी स्टोर्ड हर एक कैपेसिटर कितना करेगा, ये भी आप निकालना जानते हो। ये अब अगले सेक्शन में बताऊंगा। अब नितिन ने मुझसे पूछा, कैन यू एक्सप्लेन हाउ एग्जैक्टली वी डिस्ट्रीब्यूट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट प्लेट, दैट इज वेयर आई हैव डाउट। अब देखो एक चीज समझो, आप ये तो लिखना जान गए होगे कि कहां कहां कौन कौन सी प्लेट पे। देखो सीधी सी बात है कि अगर मैं आपसे बोलूं ये 300 वोल्ट पे है, ठीक है, ये 300 है, तो इस पे तो आप सीधा ही लिख सकते हो 0 वोल्ट, और इस पे लिख सकते हो 300 वोल्ट, इस पे भी 300 वोल्ट आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां नहीं पता। यहां इसलिए नहीं पता क्योंकि इसके बीच में क्या सेटअप होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, ध्यान देना। और जब आप इस प्लेट से इस प्लेट तक जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो यानी कि यहां 300 से कम आएगा, यहां 300 से कम आएगा, वैसे यहां पे 300 से कम आएगा। तो यहां पता नहीं है, तो यहां पे मुझे क्या मानना होता है, एक्स मानना होता है, एक्स। वैसे ही अब ये पूरी वायर क्या हो गई, एक इक्वी पोटेंशियल हो गई, हर जगह पे पोटेंशियल सेम है। तो अगर ये एक्स पे है, ये एक्स पे है, तो ये भी एक्स पे है। आ गया समझ में? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब भी कैपेसिटर मिले, कैपेसिटर जब भी कैपेसिटर मिले तो कैपेसिटर के अक्रॉस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करोगे तो पोटेंशियल घटता है। ठीक है, तो इसलिए हमें लेना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे करना है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज मैं ना कुछ क्वेश्चन भेजूंगा कैपेसिटेंस के, ये करने की कोशिश करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर और चार्ज और ये सब स्टोर वाले सर्किट भेजूंगा। अगली क्लास में अब मैं थोड़े से डिफिकल्ट सर्किट सॉल्व करवाऊंगा, और एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होगा, ये अगली बार देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.